बता दिया। सजनों, वो कासिद चिट्ठी को लेकर के घूमता फिरता हुआ ये पूछ रहा है कि भाई अगर कोई नरसी सेठ को जानता हो तो उसका पता मुझे बता दीजिए। मैं हापुड़ से आया हूं, उनके समधी मनसामल ने मुझे भेजा है। सजनों, नरसी सेठ जो सेठ होया करता था, अब वो सेठ नहीं, नरसी भगत बन चुका है। एक विद्वान मिला तो उसने कहा कि रे भाई, जिसे आप नरसी सेठ बता रहे हो वो सेठ को ना, तो वो नरसी भगत है। नरसी भगत के हाँ जी, नरसी भगत से ही मिलवा दो। नरसी भगत जो परमपिता परमात्मा का भजन कर रहे हैं, उनकी कुटिया में जाकर के वो कासिद उन्हें राम राम प्रणाम करता है और पूछा नरसी सेठ ने कि भाई कहां से आए हो, कौन हो, क्या आपका नाम है? कि मैं आपके समधी मनसामल ने भेजा है और एक चिट्ठी आपको देने के लिए कहा है, ये चिट्ठी देख लीजिए। सजनों, उस चिट्ठी के अंदर इतना सारा धनमाल लिखा हुआ था, जब नरसी सेठ चिट्ठी को खोल कर देखते हैं तो पैरों तले से जमीन निकल जाती है। आइए, वहां की रागनी कवि ने किस प्रकार से इस रागनी के माध्यम से लिखा और क्या बताया, आइए मास्टर जी। मनसामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा, जिगर दुखाना चाहा। चिट्ठी पढ़ के नरसी जी की रहता पड़ लागी काया। मनसामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा, जिगर दुखाना चाहा। कर्जे की, अरे कर्जे की खातिर पगड़ी मेरे पाया में धरते थे, पाया में धरते थे। भाई कई कई नौकर रे नोट सिमारे मेरे पारा में भरते थे। तेरे जैसे, अरे तेरे जैसे सेठ पास में मेरे बैठन से डरते थे, बैठन से डरते थे। और मेरा जिगर दुखाना चाहा, जिगर दुखाना चाहा। हुआ है, ये सारा सामान देने में मैं असमर्थ हूं, क्योंकि जो मेरे पास धनमाल हुआ करता था, कभी नरसी सेठ जो हुआ करता था, वो सेठ हम मैं नहीं रहा, क्योंकि मैंने अपना सारा माल, सारा खजाना उस परमपिता परमात्मा के नाम पर दान कर दिया। अब तो केवल मैंने उस हरि के भजन में अपने ध्यान को लगा रखा है, और इससे बढ़कर के मेरे पास कोई जागीर जायदाद अब मेरे पास बकाया नहीं बचा। लेकिन फिर भी आप ये चिट्ठी मुझे दीजिएगा, और मेरे समधी जो मनसामल हैं उन्हें इस बात का
ढांढस जरूर बता देना कि भाई जो चिट्ठी आपने दी थी वो चिट्ठी तो मैं पहुंचाया आया, और आपके समधी ने यह भी कह दिया है कि वो आएगा जरूर, चाहे बात 1 रुपए का बन जाए या लाख रुपए का, लेकिन आपके दरवाजे पर जरूर पहुंचेगा। आइए दूसरी गली में क्या लिखा क्या? अरे कह देना मन सामल से, भाई कह देना मन सामल से, हर किसी आवेगा मेरे संग में सावन सा बन के भातई छावेगा, बन के भातई छावेगा। भाई जो जो चीज लिखी सारी गिन गिन के पकड़ावेगा, हीरे मोती कणी मणि पट्टी रे पे छलकावेगा, पटड़े पे छलकावेगा। और उस मालिक के श्री कृष्ण ने, उस मालिक के श्री कृष्ण ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा, जिगर दुखाना चाहा। सेठ बैठने के बारे में भी सोचा करते थे कि भाई नरसी से यारी करी जाए या ना करी जाए। आज ये नरसी सेठ जो नरसी भगत बन चुका है, और संत का परम कर्तव्य हुआ करता है कि संत से अगर कोई इंसान जाने अनजाने में कोई कड़वी बात भी बोल जाए तो संत उस बात को दिल से नहीं लगाया करते, बल्कि उसे क्षमा याचना कर दिया जाता है। और ये दुनिया सजनों ऐसी है, जब इंसान का समय बदल जाए तो ताने मार मार कर मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है उस इंसान को। आज नरसी सेठ की भी वही हालत है, एक वक्त घर में खाना है तो एक वक्त भूखा भी सोना पड़ता है। आइए तीसरी कली के माध्यम से, तीसरी कली में उस नायिके को समझा रहे हैं कि बे मेरे साथ परमपिता परमात्मा जिसके नाम पर मैंने सब कुछ दान कर दिया वो आएगा और ऐसा भात भरा जाएगा कि मैं सपने में भी नहीं सो सकता। मेरी बेटी किसी प्रकार का संकोच ना करे। आइए तीसरी कली में केली खार के आ बताया। संत महात्मा सबकी सुनते खोटी अकरी मंदी, खोटी अकरी मंदी। और धन के मत में अंधा हो जा मन सामल मेरा समझी। कह देना तुम कह देना और कह देना मेरी लाडो से ना ख्याल करे हर नंदी, ना ख्याल करे हर नंदी। और ठीक टाइम पे आलेगा, ठीक टाइम पे आलेगा जिसने यो जगत रचाया। और मन सामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा, जिगर दुखाना चाहा। अंतिम कली में बिठा दिया, आदर करे, सत्कार करे, अपनी कुटिया में बिठा दिया कि भाई थोड़ी देर बैठिए, आप मेरे अतिथि बनकर के आए हैं, मैं सबसे पहले आपके खाने पीने का प्रबंध करता हूं। सजनों, नरसी सेठ के पास वैसे तो कुछ था नहीं, उधर नरसी सेठ बियाबान जंगल की तरफ चल पड़े। उसके खाने पीने का प्रबंध किस प्रकार का किया, क्या खाने में बनाया, कैसी सलाद बनाई और कैसा भोजन करवाया, अंतिम कली में कवि ने के लिखा क्या बताया।
तोड़ के बथुआ लाऊं, तोड़ के बथुआ लाऊं, और तेरे सामने हरि नाम का ऐसा भोग लगाऊं, जो बन जागा सो दे दूंगा, नेक तेरा निमटाऊं, नेक तेरा निमटाऊं। और बिरमपाल ने सब कुछ पा लिया, बिरमपाल ने सब कुछ पा लिया, सदा हरि गुण गाया मनसामल में टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा, जिगर दुखाना चाया। और चिट्ठी बन के नरसी जी की, चिट्ठी बन के नरसी जी की पढ़ लागी काया, मनसामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा, जिगर दुखाना चाया। मेरे मेहरबानों, नाई का चिट्ठी पकड़ा